एमएस एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप एक्सेल में चार्ट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चार्ट के थ्रू अपने डाटा को, नंबर्स को पोर्ट्रेट करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम आप देखो प्रेजेंटेशंस के अंदर या जहाँ पर भी डाटा की बात आती है तो चार्ट्स के अंदर दिखाया जाता है, शो करा जाता है। इसलिए ये एमएस एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रैक्टिकली हम आपको सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसका कोर्स पसंद आ रहा होगा एक्सेल का। इसके साथ साथ अगर आप 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज सीखना चाहते हैं, वो भी लेटेस्ट, तो आप हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। बिकॉज चैनल में ऑलरेडी 1500 के अराउंड वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल के अंदर हम 30-35 और नए कोर्स ला रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों अपने एमएस एक्सेल में। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें कुछ चाहिए डाटा। हम पुराने वाले डाटा का इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों मैं कुछ एक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इस डाटा में हमारा नेम ऑफ द स्टूडेंट है और फिर उसके बाद ये क्लास का मतलब ये डिफरेंट मतलब सब्जेक्ट्स के हमने मार्क्स इसमें दिखा रखे हैं। तो मैंने एक बार ये सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें चार्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये आप देखिए। इसके लिए आपको जाना होगा ऊपर इंसर्ट टैब पर। आप जैसे ही इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे रिकमेंडेड चार्ट्स आपको दिख रहे हैं। पूरा का पूरा एक चार्ट सेक्शन आपको दिख रहा है बेसिकली। तो यहाँ से आप बहुत सारे चार्ट्स देख डाल सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए आपको ये 2D में हमारे पास चार्ट अवेलेबल है, ये 3D में भी चार्ट अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं मैं मूव कर रहा हूँ इस समय। मैं इंसर्ट मतलब अभी पूरा करके आपको दिखा नहीं रहा हूँ, अभी अभी दिखाऊंगा मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप 2D में, 3D में, 2D बार में इस तरीके से ग्राफ्स बहुत सारे आपके पास दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं 3D बार चल रही है मेरे पास। और इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट्स के यहाँ पे आपको तरीके दिखते हैं। लाइक आप पाई चार्ट्स भी डाल सकते हैं, आप बार चार्ट्स भी डाल सकते हैं, एरिया चार्ट भी डाल सकते हैं। देखिए एरिया चार्ट्स ऐसे कुछ आते हैं, आपको पता होगा। सरफेस चार्ट्स भी आते हैं, आप देख सकते हैं कुछ ऐसे सरफेस चार्ट दिखते हैं। रडार चार्ट होते हैं। तो ये बेसिकली वाटरफॉल चार्ट हो गया। तो चार्ट्स के डिफरेंट टाइप्स के तरीके हैं जो रिप्रेजेंटेशन के। लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी जब आप एक्सेल में काम करते हैं। एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो आप बहुत सारे डाटा को जब प्रेज़ेंट करते हैं तो उसके लिए आप पावर पॉइंट में उसको डाटा को ले जाते हैं। तो जो चार्ट होता है दोस्तों आप इसको पावर पॉइंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जब पावर पॉइंट में आप यूज़ करेंगे, चार्ट्स डिफरेंट बना के यूज़ करेंगे तो आपका जो प्रेज़ेंटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है दोस्तों। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं इसको अभी करता हूँ बंद और आपको नॉर्मल जो चार्ट है मैं किसी एक चार्ट पे लेके जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। चार्ट्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज़ होती है दोस्तों। जैसे ये बार चार्ट हो गया, ये देख सकते हैं आप। ये ट्री मैप इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद सन ब्रस्ट बोलते हैं। एक तरीके से पाई चार्ट का ही दूसरा रूप है। आप देख सकते हैं सन ब्रस्ट करके भी चार्ट आता है। तो आप बहुत सारे चार्ट यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्ट दिख जाएँगे। ये भी बेसिकली जो मैंने आपको मोर ऑप्शन में दिखाया था, मोर ऑप्शन में भी यही सब दिख रहा था। लेकिन जो जो डोमिनेंट होता है, प्रोडोमिनेंट वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक देखिए एक पॉइंट वाला होता है स्कैटर चार्ट। ये देखिए ये बड़े ही बेहतरीन चार्ट होते हैं। अगर आप किसी फिजिक्स की आपने बुक देखी होगी तो उसमें कुछ ऐसे चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये स्कैटर होता है या फिर पॉइंट चार्ट भी इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं। ये बहुत सारे चार्ट हैं। अभी मैं एक सिंपल आप अपने हिसाब से अपने मतलब जो भी आपका कंटेंट होगा उसके हिसाब से आप यहाँ से चार्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से आप मैप वैप भी देख सकते हैं बहुत सारा। बायोट चार्ट भी होता है। आप बहुत सारे मतलब चार्ट को मतलब यहाँ से कर सकते हैं बेसिकली आप। मैं हर चीज़ में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे देखिए लाइन है, यहाँ पे कॉलम है। तो लाइन चार्ट्स भी होते हैं, कॉलम। इसको मैं भी क्लोज करता हूँ। अब चलिए मैं एक नॉर्मल सा कोई एक चार्ट ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, जिसमें मैं आपको सारे डाटा को समझा सकूँ। देखिए दोस्तों मैंने एक नॉर्मल चार्ट आपके सामने ले लिया है जिसमें मैं आपको सारे डाटा को समझाऊंगा। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आप तब आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों चार्ट पूरा का पूरा।
इसे मैं थोड़ा-सा छोटा ही कर देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। आप देख सकते हैं पीछे मेरा डाटा है और ये है। मैं चाहता तो इसको एक अलग शीट पे भी ओपन कर सकता था, कंट्रोल प्लस F11 इसकी शॉर्टकट की है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसी पे आपको समझा देता हूँ। जब आप चार्ट खोलेंगे तो आप देख सकते हैं चार्ट डिज़ाइन का ऑप्शन आपको खुल यहाँ से दिख जाता है और यहाँ पे चार्ट फॉर्मेट का ऑप्शन होता है। मतलब फॉर्मेट तो बेसिकली एक टैब है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक-एक करके मैं इन सभी जो भी आपको ऊपर रिबन दिख रहा है, इन रिबन्स पे जितने भी तरीके हैं, मैं वो करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप देख सकता हूँ यहाँ पे कुछ सजेशन देता है, ये देखिए। आप डिफरेंट टाइप्स के इसमें चार्ट्स की डिज़ाइन कर सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स की लेआउट। पहले क्या था कि हम टाइप्स मतलब देख रहे थे कि हमें 2D बार में चाहिए, 3D में चाहिए। यहाँ पे क्या है कि आपने सेलेक्ट कर दिया, उसमें भी कितने वेरिएंट हो सकते हैं दोस्तों, ये दिखा है। अब देखिए यहाँ पे ये मुझे कुछ कूल लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मतलब मैं इसको अगर अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में भी ले जाना चाहूँ, तो मैं आराम से ले जा सकता हूँ। देखिए, ये भी एक देखिए दोस्तों, कुछ अलग सा ही है। तो यहाँ बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। बार चार्ट में भी तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके हो सकते हैं। ये वही है। अधिकतर मैं सजेशन दूँगा आपको कि अगर आप कहीं पे प्रेजेंटेशन देते हैं, तो जो पाई चार्ट होते हैं या फिर जो बार चार्ट होते हैं, उसका इस्तेमाल करिएगा क्योंकि ये समझने में बड़े आसान हो जाते हैं। वहीं आप अगर आप लाइन चार्ट या फिर स्कैटर्ड चार्ट्स का यूज़ करते हैं, स्कैट मतलब जो हम नॉर्मल लाइफ में पॉइंट चार्ट बोल देते हैं, तो इनका मतलब समझना बड़ा दिक्कत हो जाती है। लोग इतना कंपैटिबल नहीं होते हैं, जो मतलब उस फील्ड का है बेसिकली वो समझ लेता है, लेकिन हर पर्सन लाइन चार्ट को नहीं समझ पाता है, इसलिए प्रेफ़र करिएगा पाई चार्ट को करें या फिर बार चार्ट्स को करें। चलिए मैं एक कोई भी ले लेता हूँ, तो मैंने ये ले लिया। तो आप दी बीच में से आप देख सकते हैं कि आप टाइप्स को मतलब देख सकते हैं वेरिएंट, बार चार्ट में भी कितने टाइप की वेरिएंट हैं या फिर आपने कोई और ले रखा है तो उसमें भी कितने वेरिएंट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट डिज़ाइन मैं कुछ और आपको देखता हूँ दोस्तों, कुछ और 3D में ही दिखाते हैं बेसिकली। मैं अभी कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, तब बेसिकली पीछे जा रहा हूँ। और मैं दोबारा से चार्ट एक बार मैं दिखाऊँगा इंसर्ट करके, मैं चार्ट लेना चाहता हूँ और इस बार मैं 3D में लूँगा दोस्तों चार्ट। मैं आपको सामने ही दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेसिकली पता चल जाए। तो देखिए मैंने 3D में लिया, आप देख सकते हैं। चार्ट डिज़ाइन को 3D में आने के बाद भी देखिए कितने टाइप्स के आपको चार्ट दिखेंगे 3D में भी। आप देख सकते हैं देखिए, 3D में भी मुझे कितने अलग-अलग तरीके के चार्ट दिख रहे हैं, ये देखिए। ये बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी डिज़ाइन के हिसाब से लीजिएगा। चलिए मैं 2D में ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली 2D पे ही समझाना है आपको। जब आप 2D पे काम करना जान जाएँगे तो आप 3D में भी ईज़िली काम कर सकते हैं। मैं दोबारा से अब एक सिंपल सा बार चार्ट ले लेता हूँ जो मैंने पहले लिया था। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करा ये ऑप्शन आ गया और मैंने अपने पुराने वाला ही चार्ट दोबारा से अब ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्विक लेआउट का ऑप्शन आ रहा है। तो क्विक लेआउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के लेआउट आपके लिए सजेशन करेगा। जैसे है तो ये बार चार्ट ही, लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें आप देख सकते हैं लीजेंड, इसको नीचे जो ये होता है ना हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये जो दिखा रहा है अलग-अलग कलर से, इसको लीजेंड्स बोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों नीचे है। अब आप इसमें देखिए, जो इसमें देखिए ये लीजेंड्स ऊपर पहुँच गया है, ये देखिए नीचे ही रह गया है। तो अलग-अलग टाइप्स के हैं, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये अलग ही तरीका है जिसमें नीचे आपको टेबल दिख रही है, ऊपर ग्राफ्स दिख रहा है। तो ये देखिए बड़ा कूल लग रहा है, अगर किसी को आपको डाटा के साथ समझाना है, तो आप लेआउट 5 लिखा हुआ है, इसमें नीचे आपको पूरी की पूरी टेबल दे दी जाती है। टेबल के बाद आपको ऊपर चार्ट दे दी गई है, तो ये प्रेज़ेंटेशन के लिए बड़ा बेहतरीन चार्ट हो जाता है आपके लिए दोस्तों। इस तरीके के बहुत सारे चार्ट हैं, आप जैसे-जैसे एक्सेल क्या है अपने आप में, आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप उसमें आपका हाथ उतना साफ होगा, आप उतना ज़्यादा इसमें अच्छे से काम कर पाएँगे। तो सारा गेम यहाँ पे प्रैक्टिस का है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे चार्ट हैं, मैं एक-एक करके अगर बताने लगाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लेआउट आपको मिलते हैं। अगला है आपका कलर्स का, तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कलर हैं। मैं आप अगर यहाँ नीचे पे क्लिक करूँ तो ये देखिए दोस्तों, नीचे मैं क्लिक करता जाऊँगा, ये कलर के कॉम्बिनेशन आते जाएँगे, तो बहुत सारे कलर हैं, मैं अगर क्लिक करने पे आया तो बहुत सारे। बस आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए दोस्तों, ऐड चार्ट
एलिमेंट का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। मैंने सारा लगभग इधर का बता दिया है। अब एक चार्ट, ऐड चार्ट एलिमेंट का ऑप्शन आया है। ये क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली ये चार्ट में अलग अलग डिजाइनिंग आप करना चाहते हैं, उसके लिए पहला एक्सिस। तो आप देख सकते हैं एक्सिस पे यहाँ पे मेरे को कुछ नंबर दिख रहे हैं, नीचे नेम दिख रहे हैं। तो ये एक्सिस पे ये नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल में मुझे एक यहाँ पे नेम दिख रहा है। देखिए दोस्तों, मुरारी लाल, भगत सिंह, चंदन राज, मैंने कुछ नाम लिखा हुआ है। अगर मैं प्राइमरी हॉरिजेंटल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों नाम हट जाएगा। अगर मैंने क्लिक करा तो वो नाम नीचे वाला जो हॉरिजेंटल लाइन है नीचे वो हट जाएगी। इसी तरह से अगर मैंने वर्टिकल, प्राइमरी वर्टिकल पे क्लिक करा तो ये वर्टिकल जो देखिए वर्टिकल लाइन में आप देख रहे होंगे नंबर दिख रहा है। अगर लेकिन अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो नंबर भी हट जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप समझ सकते हैं एक्सेस से क्या होता है। एक्सेस टाइटल, तो आप देखिए अलग से अगर टाइटल डालना चाहते हैं चार्ट में, अगर आप अलग से टाइटल डालना चाहते हैं, लाइक एक्सिस टाइटल पे आप जाएंगे, प्राइमरी हॉरिजेंटल, अगर आप हॉरिजेंटल पे कुछ लिखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों जैसे ही हॉरिजेंटल पे लिखूंगा, ये देखिए एक्सिस टाइटल का ऑप्शन आ गया है। मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड। देखिए दोस्तों इस पे मैं एक्स वाई जेड, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तो अभी इसे करूंगा डिलीट, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। और मैं दोबारा से ऐड टाइटल पे जाऊंगा, एक्सिस टाइटल पे जाऊंगा, प्राइमरी हॉरिजेंटल, प्राइमरी वर्टिकल। तो यहाँ से आप, आपको अगर हॉरिजेंटल चाहिए या वर्टिकल चाहिए तो आप कोई भी यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज की बात करते हैं दोस्तों। अब चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल, अब देखिए चार्ट टाइटल पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सामने आपको चार्ट टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से आप अगर आप नन पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, चार्ट टाइटल अब लिखा हुआ नहीं आएगा। अबाउट चार्ट, चार्ट टाइटल, अब चार्ट टाइटल में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्लास 11th, ये बेसिकली क्लास का डाटा ही है, तो कोई क्लास का 11th लिख सकता हूँ, क्लास 12 डाटा लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। बेसिकली नाम है वो, तो नाम तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ना, ये मैं थोड़ा ना बता पाऊंगा आपको। तो चार्ट टाइटल अबाउट चाहिए या बिलो चाहिए या सेंटर ओवरले में चाहिए, सेंटर में ऊपर को चाहिए, तो मोर टाइटल ऑप्शन में भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ से फॉर्मेटिंग के आपको टाइटल में जगह दिल जाएगी। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, डाटा लेवल्स। डाटा लेवल्स क्या होते हैं, पहले बात आप ये जान लीजिए। आप दिख रहे होंगे इनके ऊपर नंबर दिख रहा है आपको, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ डाटा लेवल। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बार है, बार के ऊपर ही मेरे को उस पर्टिकुलर डाटा मिल जाए, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये बेसिकली सब्जेक्ट ही तो है दोस्तों। जो ब्लू कलर का है वो हिंदी है, बाकी जो ऑरेंज कलर का है वो इंग्लिश है, ग्रे कलर का मैथ हो गया, येलो कलर का आपका ये साइंस हो गया। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट के नंबर है। तो ये देखिए इनसाइड एंड, तो मतलब एंड पे मुझे यहाँ पे नंबर मिलेगा। इनसाइड बेस, ये देखिए दोस्तों मुझे बेस पे यहाँ पे नंबर मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बेस पे आपको नंबर लिख रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है बेसिकली। तो मैं इसको करूंगा थोड़ा कंट्रोल जेड, यहाँ कंट्रोल जेड क्या होता है, अंडू। कहीं आप लोगों में से कई लोग दोबारा पूछने लग रहे हैं अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है। मैंने आपको बता दिया, सेंटर पे, इनसाइड पे, इनसाइड बेस पे, आउटसाइड एंड, ये सबसे बेहतरीन लग रहा है आउटसाइड एंड। और देखिए दोस्तों अब आउटसाइड एंड पे आपने नंबर लिख दिया, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये आपको ये वर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। जो वर्टिकल पे आपको एक स्ट्रिप है नंबर, तो आप ऊपर से जाके चेंज कर सकते हैं एक्सिस पे जाके, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अभी देखिए कॉल आउट, कॉल आउट में आपको नाम के साथ चीजें सबकी दिख जाएंगी। अभी ये डाटा जो है मेरा बहुत ही, मतलब मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट ले रखे हैं, अगर कम सब्जेक्ट में होता तो कॉल आउट वाले भी आपको अच्छे से समझ में आता। आगा है डाटा टेबल के बारे में। तो आपको कोई टेबल नहीं चाहिए तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर टेबल चाहिए तो देखिए दोस्तों आपको नीचे टेबल के साथ आपका डाटा ऊपर ग्राफ में दिखेगा, देख सकते हैं। बस आपको क्लिक करना है, वही हो जाएगा। मेरे को अभी सबको आपको ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या ऑप्शन कर सकते हैं। एरर बार में कोई एरर दिखाना है आपको, आप इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, आप बहुत सारे ऑप्शन को कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया ऐड चार्ट के बारे में। बाकी आप इसमें और भी एक्सप्लोर करिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे जो जो आपको चीज़ें बतानी चाहिए थी मैंने आपको बता दी। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपको जो काम के हैं। आगे है स्विच रो, मतलब जो देखिए मैं अब क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हॉरिजेंटल में नीचे लाइन में क्या लिखा हुआ है, मुरारी लाल भगत सिंह नाम है।
यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके जो नंबर्स हैं। अब मैं अगर स्विच करूँगा रो या कॉलम को, तो जो नेम है ये यहाँ पे वर्टिकल में आ जाएगा, जो वर्टिकल में डाटा है वो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल का डाटा वर्टिकल में चला जाएगा, वर्टिकल का डाटा हॉरिजॉन्टल में आ गया। मतलब अब मुरारी लाल ये रहे वगैरह। अब पर्सन वाइज हिंदी में कितने पर्सन के कौन से नंबर आ गए ये दिख रहा है। तो इस तरह के आप चीजें कर सकते हैं। सिलेक्ट डाटा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने डाटा सिलेक्शन में कोई गलती कर ली है, तो आप जाके यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप दोबारा से डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चेंज चार्ट टाइप, अगर आपको चार्ट की टाइप ही चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए बहुत सारे चार्ट है यहाँ पे। मैंने इस सब के बारे में आपको पहले से ही बताया, मैं दोबारा वेस्ट नहीं करूँगा टाइम इस पे। आप एरिया चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम, बार, देखिए दोस्तों, ये देखिए लाइन चार्ट इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारा तो रेगुलर काम है तो मुझे समझ में आ रहा है। यह येलो लाइन उत्कल की है, तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट का मुझे डिफरेंट नंबर दिखा रहा है। जैसे मैं आपको एक जैसे ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये डिफरेंट सब्जेक्ट के हिंदी में इतने नंबर आए हैं, इंग्लिश में इतने नंबर आए हैं, मैथ के इतने नंबर आए हैं। तो इससे पता चलता है कि जो बच्चा है उत्कल कुमार ये बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। और जो नीचे वाला है ये भगत सिंह, ये ब्लो है, इसके डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। तो थोड़ा ये समझने में कॉम्प्लिकेसी आ रही है लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ कि लाइन चार्ट आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये भी एक अच्छा टाइप हो सकता है। लाइन चार्ट अगर आपको ग्रोथ चार्ट के हिसाब से दिखानी है, अगर आपको अपने कंपनी का डाटा किसी को दिखाना है और आपको दिखाना है कि हमारी प्रोडक्शन किस तरह हुई, सेल्स किस तरह हुई है, या फिर अगर आप एक दुकानदार हैं जो किसी से मतलब स्टार्टअप करना चाहते हैं और किसी से आप फंड लेने गए हैं, इनिशियल फंड रेजिंग करने गए हैं, तो वहाँ पे आप इन लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को दिखाने के लिए। वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ये। तो हर तरीके के चार्ट्स का अलग अलग इस्तेमाल होता है। अब आखिरी एक और रह गया है मूव चार्ट का ऑप्शन, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मूव चार्ट क्या होता है? बेसिकली अगर आप इस चार्ट को किसी और शीट में मूव करना चाहते हैं तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप उस का नाम लिखें और आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये रही पूरी कहानी चार्ट्स की। मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप marketingfundas.com वेबसाइट पे जा सकते हो या हमारे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग करियर में काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।